Hello friends, welcome to my channel English Speaking with Ranjit Virade. Today we are going to looking transformation of sentences. Friends, there are three types of sentence: simple, complex and compound. Let's we start the video now. So here are the first sentence: simple, complex and compound. First we are going to looking a simple sentence. दोस्तों हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को देखेंगे. यहाँ पे सेंटेंस को आपके एग्जाम में आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस में बनाओ. इस तरह से आपको सेंटेंस आएंगे और इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले इसको समझ लेना है कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोला जाएगा. तो यहाँ पे कुछ रूल मैंने यहाँ पे लिख के दिए है. तो पहला वाला रूल है, सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और जो कंप्लीट थॉट्स बताएगा, यानी कि अपना पूरा मीनिंग बताएगा. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, राहुल ओपन द डोर. इन दिस सेंटेंस यहाँ पे राहुल जो है वो सब्जेक्ट है और ओपन जो है ये एक वर्ब है. और इसी तरह से हमको पता चला है कि ये सिंपल सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. अगर हमने देखा कि राहुल ओपन द डोर, इस सेंटेंस में राहुल एक सब्जेक्ट है और कंपाउंड एक वर्ब है. कभी कभी लेकिन ऐसा ही होता है कि सेंटेंस केवल इस तरह से नहीं आते, तो सेंटेंस कभी कभी अलग अलग तरीके से भी आ सकते हैं. समटाइम्स सेंटेंस कैसे आएंगे, देखो कि द टेबल एंड चेयर्स नीड टू बी क्लीन. यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट है. अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि देखो यहाँ पे द टेबल और चेयर्स, इन दोनों में ये टेबल और ये चेयर, यहाँ पे देखो कि ये दो एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ही वर्ब है, नीड. तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये टेबल और चेयर ये पूरा एक सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों को मिला के यहाँ पे एंड का यूज हुआ है. आपको लगेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है. क्यों? कि ये दोनों के दोनों भी वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है. और इस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, इस कंपाउंड सब्जेक्ट को एक ही ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है. सेकेंड वाला सेंटेंस है कि द बॉय स्माइल एंड नोडेड. यहां पे देखो फिर से एंड आया है, आपको लगेगा फिर कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि द बॉय ये एक सब्जेक्ट है. द बॉय यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे स्माइल और नोडेड ये दो वर्ब है और इन दोनों वर्ब को जोड़ने का काम किया है एंड ने. और इसका मतलब है ये एक सब्जेक्ट है और ये दो वर्ब है, यानी कि ये दो कंपाउंड वर्ब है. इस तरह से भी अगर सेंटेंस आता है तो वो भी सिंपल सेंटेंस है. नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, द स्केर्ड चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम द स्कूपी हाउस. अब यहाँ पे पूरा है, देखो ये चिल्ड्रन तक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. द स्केर्ड चिल्ड्रन यानी कि घबराए हुए बच्चे, यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, रन ये वर्ब है और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस है. तो आप लोगों को ये सिंपल सेंटेंस की कंसेप्ट समझ में आई होंगी. देखो फिर से हम एक बार इसको रिवीजन करते हैं कि ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, यानी कि एक पूर्ण वाक्य रहता है जिसमें एक कंप्लीट सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है और वो अपना पूरा मीनिंग बताते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. नाउ look in the sentence, there are two or more independent clause. So here are joining by the coordinating conjunction. मतलब दोस्तों यहाँ पे दो या उससे भी ज़्यादा आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, क्लॉज दिए जाएंगे. उन क्लॉज को आपको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जोड़ना है और जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस आएंगे जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, जिसमें दूसरा भी एक सेंटेंस होगा जिसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप ये ध्यान में रखिए, फैन बॉयज, ये इसकी सिंपल से ट्रिक है इसको ध्यान में रखने के लिए. तो यहाँ पे आपने सोचा होगा कि वो फैन बॉयज क्या है. तो ये यहाँ पे एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, ओ फॉर बर्ड, सॉरी बी फॉर बर्ड, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो. तो यहाँ पे ये जो फैन बॉयज है
तो इसको अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको इस कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने में बहुत ही आपको ईजी जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, जिस सेंटेंस को देखते हैं, राहुल ओपन द डोर एंड ही लुक आउटसाइड। यहाँ पे राहुल जो है एक सब्जेक्ट है, ओपन जो है एक वर्ब है। और इस सेंटेंस में भी देखिए इसको दो सेंटेंस को एंड से जोड़ा है, और यहाँ पे ही लुक आउटसाइड मतलब है यहाँ पे भी एक सेंटेंस में इस यहाँ पे भी एक प्रोनाउन है और यहाँ पे एक वर्ब है। यानी कि देखो ये दो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, दोनों भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इनको जोड़ने का काम किया है एंड ने। एंड एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जिसने इसे जोड़ने का काम किया है। सेकंड वाला सेंटेंस हम देखते हैं, आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डोंट लाइक इट। मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ लेकिन मुझे स्विमिंग पसंद नहीं है। यहाँ पे भी देखो आपको आई और यहाँ पे एम, एक स्विमिंग यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे आई और डोंट, ये देखो यहाँ पे दो एक्सिलरी वर्ब से आए हुए हैं, एक एम और एक डोंट। और ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा है बट ने। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बट ने इस सेंटेंस को जोड़ा है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग सो यहाँ पे जोड़ने का काम किया है। सो हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जिससे एक कंप्लीट सेंटेंस है और दूसरा ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इट वॉज लेट येट आई वॉजंट टायर्ड। तीसरा सेंटेंस हमने देखा, इट वॉज लेट येट आई वॉजंट टायर्ड। तो यहाँ पे येट से सेंटेंस जोड़ा गया है। और लास्ट वाला, आई हैव नॉट मेट स्टुअर्ट नॉर हैव आई मेट सुनीता। तो यहाँ पे देखो कि सेंटेंस को नॉर से जोड़ा गया है। इसका मतलब दो अलग अलग सेंटेंस रहेंगे और दो अलग अलग सेंटेंस को आपको जोड़ना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आप इसको जोड़ना है और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, दोनों का पूर्ण मीनिंग होगा या कंप्लीट सेंटेंस होंगे, कंप्लीट थॉट होगा, जो आपको इस सेंटेंस में जो भी आप यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको दिखेंगे इसमें। तो आपको दो सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस दिखेंगे तो आप दोनों सेंटेंस को उसको जोड़ना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। आप इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान, कंपाउंड सेंटेंस पहचान पाओगे। इसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक कंप्लीट थॉट लेके आएगा, कंप्लीट थॉट आपको बताएगा, और उसमें नॉट एन कंप्लीटेड थॉट उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और उसी तरह से एक दूसरा भी सेंटेंस होगा, उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, लेकिन इन दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। और इस कंजक्शन को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देखेंगे पहले। तो पहला वाला सेंटेंस देखो, व्हेन ही वॉन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हेन एक कंजक्शन आया हुआ है जिससे एक सेंटेंस है। ये जो है एवरीवन चीयर्ड, ये एक कंप्लीट थॉट है, एक पूरा मीनिंग है इसमें। यहाँ पे व्हेन, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, व्हेन ही वॉन द अवार्ड, यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे नाउ दैट आई हैव सेव अप आई कैन बाय अ बाइक। तो यहाँ पे आई कैन बाय अ बाइक ये मेन क्लॉज है और ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ दैट, ये दैट जो है ये यहाँ पे आपको कंजक्शन के तौर पर यूज किया जाएगा, कंजक्शन के तौर पर यूज किया हुआ है दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आई टुक माई अम्ब्रेला, यहाँ पे बिकॉज से इस सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बिकॉज से इट वॉज रेनिंग, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई टुक माई अम्ब्रेला, यहाँ पे ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, ये कंप्लीट सेंटेंस है, और ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे हमने तीनों भी सेंटेंस को देखा, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों सेंटेंस को देखा। इस सेंटेंस में हमें पता चला कि तीनों भी सेंटेंस हमें आते हैं। तो हमें जब भी हम लिखते हैं तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, और कंपाउंड सेंटेंस में दोनों भी कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं क्योंकि दो। If you like my video, then subscribe my channel and share this link with your friends. Thank you for watching my video.